हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इस टाइप के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। हालांकि मैंने वीडियो ऑलरेडी शूट कर लिया था, लेकिन मेरा कैमरा बंद हो गया, फिर से मुझे वीडियो शूट करना पड़ रहा है। चलिए कोई नहीं, और फिर से देख लेते हैं। तो कारण था का कारण था या की वजह थी। किसी चीज के होने का कारण कोई चीज था, जैसे कि गरीबी दुख की वजह थी, या गरीबी दुख की वजह है, या दुख का कारण गरीबी है। संपत्ति झगड़े की वजह थी। गलत दवा उसके मृत्यु का कारण था। गलत दवा उसके मृत्यु का कारण था या है। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए हम लोग किस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, तो आइए देखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। यहाँ पर दो तरह के स्ट्रक्चर हम लोग यूज करेंगे। पहले देखते हैं पहले टाइप के। सब्जेक्ट को लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यदि सेंटेंस प्रेजेंट में हो तो इज या आर में से कोई एक आएगा। एम तो आएगा नहीं, क्योंकि आई की बात नहीं करते हम लोग। इज या आर आएगा। उसके बाद हम लोग लगाते हैं द कॉज ऑफ। थर्ड नंबर में द कॉज ऑफ को लिखने के बाद अदर वर्ड्स, जो भी शब्द बच जाएंगे उसको लिख देना है। या नहीं तो सबसे पहले लिखिए द कॉज ऑफ, उसके बाद लगाइए ऑब्जेक्ट, फिर लगाइए इज या आर, पास्ट में रहेगा तो वॉज या वर, उसके बाद लगा देंगे लास्ट में सब्जेक्ट। लिखते समय फुल स्टॉप भी लगाना जरूरी है। अब इसको बेटर तरीके से समझते हैं, उसके लिए लेते हैं एग्जांपल। पहले सेंटेंस को देखते हैं। गलत दवा उसकी मृत्यु का कारण था। ठीक है, तो क्या था? गलत दवा। जो कारण था उसको पहले लिखेंगे, उसको सब्जेक्ट मानेंगे। तो रॉन्ग मेडिसिन, रॉन्ग मेडिसिन। ठीक है, अब पास्ट की बात बोल रहे हैं तो वॉज या वर आएगा। रॉन्ग मेडिसिन सिंगुलर है, इसीलिए हम लगाएंगे वॉज। रॉन्ग मेडिसिन वॉज। ज्यादातर सिंगुलर ही सब्जेक्ट होते हैं। रॉन्ग मेडिसिन वॉज। अब क्या थर्ड नंबर में क्या है? द कॉज ऑफ। द कॉज ऑफ। देखिए यहां पर सब्जेक्ट मैंने लिखा रॉन्ग मेडिसिन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया वॉज, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में था। थर्ड नंबर में लगाए द कॉज ऑफ। द कॉज ऑफ, उसके बाद अदर वर्ड। क्या बचा? उसकी मृत्यु, मतलब हर डेथ। अगर कोई आदमी है तो हिज डेथ हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस हो गया रॉन्ग मेडिसिन वॉज द कॉज ऑफ हिज डेथ। या नहीं तो सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं द कॉज ऑफ हिज डेथ। द कॉज ऑफ हिज डेथ, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे द कॉज ऑफ हिज डेथ वॉज रॉन्ग मेडिसिन। ऐसे भी सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। संपत्ति झगड़े की वजह थी। तो क्या था? संपत्ति, वेल्थ। वेल्थ पास्ट का है तो वॉज लगेगा। वेल्थ वॉज द कॉज ऑफ या द रीजन ऑफ। द कॉज ऑफ, यहां कॉज है। द कॉज ऑफ किसका? झगड़े। झगड़े क्या बोलते हैं? डिस्प्यूट। डिस्प्यूट, या नहीं तो इसको हम लोग क्वेरल भी बोलते हैं। वेल्थ वॉज द कॉज ऑफ डिस्प्यूट। वेल्थ वॉज द कॉज ऑफ डिस्प्यूट। अगर प्रेजेंट में बोलना हो, झगड़े का कारण संपत्ति है, तो बोलेंगे वेल्थ इज द कॉज ऑफ डिस्प्यूट, यानी तो क्वेरल। नेक्स्ट सेंटेंस है गरीबी दुख की वजह है, यानी तो दुख का कारण गरीबी है। तो क्या है? गरीबी, पॉवर्टी। पॉवर्टी है, प्रेजेंट में है तो इज लगाएंगे। पॉवर्टी इज, गरीबी है क्या? द कॉज ऑफ, द कॉज ऑफ ग्रीफ, यानी तो सौरो। दुख को बोलते हैं ग्रीफ या सौरो, और भी कई सारे वर्ड्स आते हैं। पॉवर्टी इज द कॉज ऑफ ग्रीफ या सोरो। सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं द कॉज ऑफ ग्रीफ, यानी तो द कॉज ऑफ सोरो इज पॉवर्टी। तो दोनों तरीके से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। आई थिंक आपने इसको समझा। यदि फिर भी कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में जरूर राइट कीजिए, मैं आपको वहां पर रिप्लाई करूंगा। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।